गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके पास फिर उपस्थित हुई हूँ और एक नए टॉपिक के साथ टीचर्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। राइट। और बच्चे, जैसा आप जानते हैं मैं क्लास 10th की क्लासेस डाल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 7 सौहार्द प्रकृति शोभा इसको कंप्लीट किया था, जिसका हिंदी अनुवाद मैं समझा चुकी हूँ, अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। आई बटन को यूज़ करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हमारे प्री बोर्ड में या बोर्ड में एक क्वेश्चन नंबर जो आता है वो क्वेश्चन नंबर आता है 18 होता है ना। उस क्वेश्चन में से वो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो हम लेसन पढ़ते हैं उनके कुछ पार्ट्स अंदर से कुछ लाइंस निकालते हैं और वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे देते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ही रेडी होता है। मैंने सोचा कि आज आपको ये क्वेश्चन समझना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन 18 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे बात जब करते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 18 तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ से आता है और किस प्रकार का आता है वो मैं आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ। राइट। तो चलिए अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है इन्होंने क्या लिखा है, शुद्ध कथना नाम समक्षम आम अशुद्ध कथना नाम च समक्षम न इति लिखत। यानी जो वाक्य आपका सही है उसमें आम लिखो, आम माना यस सही है, और जो वाक्य गलत है उसमें न लिखो कि ये वाक्य सही नहीं है। राइट। तो चलिए, सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति। तो शेर जो है अपने को तंग करने वाले को, अपने को तंग करने वाले बंदर को मार देता है, मारयति मार देता है। क्या ये सही है सेंटेंस? ना, ये सेंटेंस सही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे न। आंसर हमारा क्या आएगा? न। राइट। दूसरा क्या है, का का इति बकस्य ध्वनि भवति। का इस प्रकार बगुले की ध्वनि होती है। क्या ये सही है? नहीं बच्चों, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको भी हम ना बोलेंगे। बगुले की ध्वनि काका नहीं होती है, काका ध्वनि तो काका की आवाज तो कौवा करता है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गा काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवति। ये क्या सही है? का कौवे और कोयल का रंग काला होता है। बिल्कुल सही है, कौवे और कोयल का रंग जो होता है वो काला ही होता है। तो ये आएगा आम। राइट। नेक्स्ट करते हैं, आसान है ना बच्चों। इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर हमारे 18 में आते हैं। गज लघुकाय निर्बलम च भवति। गज मन हाथी, लघुकाय मन छोटे शरीर वाला और कमजोर, निर्बल कमजोर होता है। सही है, हाथी कमजोर होता है, छोटे शरीर वाला होता है क्या? नहीं। तो ये हमारा गलत सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? न। राइट। नेक्स्ट करते हैं, मयूर बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यते। मोर बगुले के कारण पक्षी कुल में अपमानित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बगुला जैसा करता है उसे मोर भी, पूरा पक्षी कुल अपमानित होता है। ऐसा कहा गया है बुक में। आम। राइट है सेंटेंस। ओके। अन्य सहयोगेन प्राणी नाम लाभ जायते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों में लाभ उत्पन्न होता है या प्राणियों का लाभ होता है। बिल्कुल सही है। अकेले अकेले रहने से, अकेला अकेला काम करने से कोई भी काम सफल नहीं होता। जब एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करते हैं तो प्राणियों को लाभ मिलता है। ये आम। राइट। ये इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 में बनकर आता है। राइट। और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, क्या बन के आ रहा है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी 18 नंबर क्वेश्चन पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। मंजूषातः समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी ये आपके पास मंजूषा दी हुई है ना, ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से आपको फिलअप करना होता है।
फिलअप आपको फिल करना होता है, राइट। तो चलिए, काकर डैश भवती। अब काकर, काकर डैश में आप सोचो क्या आएगा बच्चों? स्थित प्रज्ञ, यथास्थानम। स्थित प्रज्ञ माने चुपचाप, एक ब्राह्मण के समान चुपचाप बैठ जाना है एक उचित समय पर। मेध्यम अमेध्यम भक्षा। अब मेध्यम माना पवित्र, अमेध्यम माना अपवित्र को खाने वाला पक्षी होता है, राइट। मैंने आपको जब क्लास ली थी, तो जब मैंने आपको हिंदी अनुवाद सिखाया था, आप आई बटन यूज करके, आई बटन को फॉलो करके आप ये इसका हिंदी अनुवाद बच्चों अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये जो मेध्यम अमेध्यम भक्षा, जो पवित्र और अपवित्र भोजन को खाता है, वो कौन होता है? कौवा, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेध्यम अमेध्यम, है ना। भक्ष कहा जो होता है पवित्र और अपवित्र, वेज और नॉन वेज दोनों तरीके का। भवती माना खाने, भक्ष का माना खाने वाला होता है। डैश परभृत अपि कथ्यते। परभृत दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है। कौन कहलाता है? पिका। क्योंकि मैंने कहानी बताई थी कि कोयल जो है अपनी संतानों को, जब वो जन्म लेते हैं अपने उसको किसके पास रख देते हैं? कौवे के पास रख देते हैं, और कौवा उसे पालता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत आलसी पक्षी है और वो दूसरों के सहारे अपने बच्चों को पालती है। तो परभृता, है ना। तो यहाँ पे आएगा पिकहा। ओके, आ रही है बात बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है बक अविचलित डैश एव तिष्ठति। बिना हिले डुले स्थित प्रज्ञ, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर बोर्ड में या प्री बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 18 के आसपास आते हैं। क्लास 9th में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और क्लास 10th में भी हमारे बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास मिलते हैं करने के लिए। स्थित प्रज्ञ। ओके, चलिए आगे करते हैं। मयूरा इति नाम अपि ज्ञायते। मोर को इस नाम से भी जानते हैं, अहिबुक, है ना। अहिबुक माना, अहि माना सांपों को, भुक माना खाने वाला। मोर सांप को खाता है ना, तो वो अहिभुक भी कहलाता है। इसका नाम एक अहिभुक भी है, मोर का नाम अहिभुक, सांपों को खाने वाला, यह नाम भी कहलाता है, राइट। चलिए, उल्लू का पद निर्लिप्त आसीत आत्मश्लाघिना। देखिए, जो ये फिलअप है, आपने जब हिंदी पढ़ी है तो आपको अगर हिंदी अच्छी तरह से आती है तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अपनी प्रशंसा से हीन, अपनी प्रशंसा से रहित, अर्थात अपनी प्रशंसा न करने वाला, आत्मश्लाघाहीन, ठीक है। और सर्वेषां मेव महत्वम विद्यते यथा समयम। प्रकृति माता ने कहा था सबका अपने अपने समय पर महत्व होता है। तो यथा समयम, यथा समयम। ओके, तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसे क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे लेसन होते जाएंगे मैं आपको समझाती जाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अब एक ये भी पैटर्न होता है, अब हम इस पैटर्न को भी पढ़ लेते हैं। परिचयम पठित्वा पात्रस्य नामः लिखत। आपको सेंटेंस पढ़ना है और इस सेंटेंस के द्वारा हमें ये बताना है कि ये किस पात्र का नाम है। इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आपको, मैं सोचती हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अहम सुंडेन कमपि पोथित्वा मारे तुम समर्थ। अहम सुंडेन, सूंड से, सूंड किसकी होती है बच्चों? गजा की, है ना। तो हमारा क्या आएगा आंसर? गजा। मम सत्य प्रियता सर्वेशाम कृते उदाहरण स्वरूप। मेरी सत्य प्रियता सबके लिए एक उदाहरण के स्वरूप है। कौवे ने कहा था, और कौवे की होती है उदाहरण स्वरूप, है ना, सत्य प्रियता का कहा, राइट। मम पिच्छा नाम पूर्व सौंदर्य। मेरे पंख अपूर्व सौंदर्य है, सौंदर्य से युक्त है, यह बहुत सुंदर है। पंख किसके सुंदर होते हैं बच्चों? किसके होते हैं? मयूर, मोर के सुंदर होते हैं, सभी जानते हैं। अहम पराक्रमणिम भयंकरम वापी जंतुम पराजेतु समर्थ। मैं अपने पराक्रमण से भयंकर शत्रु को भी पराजय करने में समर्थ रखता हूँ। किसने कहा था ये बच्चों? ये कहा था उसने, जब वानर ने कहा था, वानर ने कहा था कि मुझे राजा बना दो, मैं भयंकर से भयंकर शेर, चीता, इन सब को पराजित करने की सामर्थ्य रखता हूँ,
राइट। अब ये देखिए किसने कहा था, अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ, कथम सर्वेशा मिलित्वा माम तुंदति, क्यों सब लोग मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। मैं वनराज हूँ। कौन है वनराज, है ना, हूँ। तो वनराज कौन है, सिंह। और कहा था सब लोग मिलकर मुझे क्यों तंग कर रहे हो, ये शब्द कहे थे ना। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे जो हमारे पास है, चलिए अब और आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, अहम अघात जल संचारी अपि गर्वम न करोति, मैं अथाह जल में संचर करने वाली, अथाह जल में तैरने वाली, गर्वम न करोति, मैं गर्व नहीं करती हूँ। कौन थी जो गर्व नहीं करती, रोहित। रोहित मछली, मछली लिख लो या बस रोहित लिखो। अहम सर्वेशाम प्राणिनाम जननी अस्मि, मैं सभी प्राणियों की माता हूँ। ये हमें प्रकृति माता ने बताया था, है ना, प्रकृति माता ने बताया था ऐसा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। एष तु कराल वृत्तः दिवांधः चासी, यह तो बहुत भयंकर मुख वाला और दिन का अंधा है। कौन, उल्लू का, है ना, यही था उल्लू की दिन का अंधा होता है, उल्लू का। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आपको लेसन 7 में, 7 जो लेसन है हमारे पास, उसमें किस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन के लिए जो निकल के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं वो इस तरीके के बन के आते हैं। और जो ये 18 नंबर क्वेश्चन आता है किस में, क्लास 10th बोर्ड में, कक्षा 10th के लिए, है ना। और ये बोर्ड में आता है, प्री बोर्ड में आता है बच्चों। तो इसलिए हमें इस तरीके से क्लास की क्वेश्चन नंबर 10 की तैयारी करनी चाहिए। ओके, आप समझे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे नाम करवा दिए, और भी बहुत सारे मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपको वो जो प्रॉब्लम है कि अंदर से कहाँ से उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें नहीं पता चलते हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर सके, राइट। इसमें यस और नो का क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट इसमें फिलअप दे दिए, और यहाँ पर उन्होंने परिचय नाम पूछ लिया, और कभी कोई किसी और लेसन में किसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 18 करने में कहीं पे भी दिक्कत ना हो, आपको सब कुछ पढ़ा हुआ नजर आए, राइट। तो चलिए मैं ये क्लास क्लोज कर रही हूँ, और चलते चलते आपसे एक बार फिर कह रही हूँ कि बच्चों आप अच्छी तरह से पढ़िए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स सबसे कहिए कि ये वीडियो देखें और इन वीडियो का लाभ उठाएं, राइट। और चलते चलते गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।